आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसमें हमारे पास हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे। चार्जेस हमारे पास क्या होती हैं? चार्जेस हमारे पास मैटर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और चार्जेस की खास बात ये होती है कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अनसिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और जो चार्ज बॉडी होती है वो किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आज हमने एक छोटी सी एक्टिविटीज़ करनी है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए हमने एक बलून लिया हुआ है, पेपर्स के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हमने। अब आप देखेंगे अगर इस वक्त मैं बलून को पेपर्स के करीब लेकर जा रहा हूँ तो ऐसा सच हमारे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस बलून को मैं नेगेटिवली चार्ज कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन बाय रबिंग इट विद माय जैकेट और अपर, तो अब ये बलून जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जब बलून नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा कि इस पेपर पीसेस के पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि ये पेपर्स जो है वो बलून के साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं यहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँ जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि चार्ज बॉडीज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसकी मदद से मैं इस पेंसिल को रोटेट करवा सकता हूँ। अपने हेयर्स के साथ रब करना है और फिर हेयर के जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस बलून के अंदर आ जाएंगे और फिर ये जो नेगेटिवली चार्ज बलून है वो पेंसिल के पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके थ्रू हम पेंसिल को जो है वो बलून की मदद से मूव करवा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पेंसिल हमारी जो है वो अब बलून की मदद से रोटेट कर रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि चार्ज बॉडीज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।